बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 21 अगस्त 2023 है, दिन है जी मंडे पीर का। अमेरिका और साउथ कोरिया की मिलिट्री ड्रिल्स, मैंने आपको बताया था कि 21 अगस्त से 31 अगस्त तक का जो वक्त है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली हैं इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। स्पेसिफिकली जो कोरियन पेनिनसुला है, सी ऑफ जापान, जहां पर ये मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट की जाएंगी इन 10-11 रोज़ अमेरिका और साउथ कोरिया की जानिब से, तो टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई रहेंगी। और ऐसा ही हुआ आज जब अमेरिका और साउथ कोरिया ने इन ड्रिल्स का आगाज़ किया, अपने पार शो का आगाज़ किया, तो नॉर्थ कोरिया की जानिब से तिबले जंग बजा दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, आपके सामने रखूंगा। इन ड्रिल्स के पहले रोज़ की पिक्चर अभी बाकी है। मैंने आपको बताया कि 10-11 रोज़ ये मिलिट्री ड्रिल्स जारी रहने वाली हैं और अभी पहला रोज़ है, और क्या क्या सरप्राइजेस अमेरिका और साउथ कोरिया को मिल चुके हैं वो भी बताऊंगा आपको। और अगले रोज़ 22 अगस्त को कौन से बड़े सरप्राइजेस अमेरिका को मिलने वाले हैं उस पर भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिका और साउथ कोरिया की जो मिलिट्री ड्रिल्स हैं, इनके आगाज से कबल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई अमेरिका के अंदर। ये बैठक लगी जिसके अंदर अमेरिका के सदर जो बाइडन भी थे, साउथ कोरिया और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर पहुंचे। अमेरिका में इन्होंने बैठक लगाई। अब इस बैठक के लगाने का मकसद क्या है, आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग उन हैं, जो ही इन मिलिट्री ड्रिल्स का अनाउंस किया गया था तो नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने बहुत बड़े ऑर्डर्स जारी किए थे। एक बड़ी जंग की तैयारी के ऑर्डर्स जो हैं वो किम जोंग उन की जानिब से जारी किए गए थे। किम जोंग उन की जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आई कि एक बड़ी जंग की तैयारी कर लो। फिर जो किम जोंग उन के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने मॉस्को के अंदर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि न्यूक्लियर वॉर इज इनएविटेबल, और अमेरिका जिस तरह की हरकतें करता है तो अमेरिका को सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे सरबराह किम जोंग उन ने हमें सबक सिखाने के लिए तैयारियों के अहकामात जारी कर दिए हैं। तो उन अहकामात के पेश नज़र इन तीनों ममालिक के सरबराहान ने सर जोड़े अमेरिका के अंदर। और गुफ्तगू क्या हुई, यही गुफ्तगू हुई कि इन ड्रिल्स के दौरान, इस पावर शो के दौरान अगर नॉर्थ कोरिया की जानिब से कोई बड़ी रुकावट डालने की कोशिश की गई तो फिर उसे कैसे टैकल करना है, ये बात डिस्कस की गई इन तीनों ममालिक के सरबराहान के दरमियान। जो मीटिंग हुई अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया के सरबराहान के दरमियान, और इस मीटिंग से जो अलामिया सामने आया वो भी आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। इस मीटिंग से अलामिया ये सामने आया कि हम इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना और नॉर्थ कोरिया के असर व रसूख को टैकल करने के लिए हम तीनों के तीनों सर जोड़कर काम करते रहेंगे। तीनों सर जोड़कर कहाँ काम कर रहे हैं, बल्कि एक कार्टून आप देख लें, ये सही अक्कासी कर रहा है इस रिलेशनशिप की जो इन तीनों ममालिक के दरमियान है। यहाँ पर भी अमेरिका दादा है, और ये जो जापान और साउथ कोरिया हैं इनको अमेरिका उसी तरह से यूज़ कर रहा है जैसे अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट कंधे अमेरिका ने ढूंढ रखे हैं। आजकल यूरोप के अंदर यूक्रेन को इसी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है जिस तरह से इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अमेरिका ने अपने कुछ सिपाही तैयार कर लिए हैं, जापान, साउथ कोरिया और ताइवान जैसे सिपाही। तो ये रिलेशनशिप है एक्चुअली इन तीनों कंट्रीज़ के दरमियान, जो कि इन कार्टून्स की शक्ल में इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद इस तरह के जो कार्टून्स हैं वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर गर्दिश करने लगे। इस मीटिंग के बाद जो कि इन ड्रिल्स से कबल तलब की गई थी अमेरिका के अंदर, अब इन ड्रिल्स से कबल यहाँ पर तो तलब की गई थी मीटिंग, उस जानिब क्या तलब किया गया, नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया और खुद जाकर ये तजर्बा, ये आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने खुद जाकर इन मिलिट्री ड्रिल्स के आगाज से चंद घंटों कबल खुद जाकर ये बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा देखा। और एक तरह से अमेरिका और साउथ कोरिया को इस पार शो के आगाज से चंद घंटों कबल ही नॉर्थ कोरिया की जानिब से पैगाम दे दिया गया कि आगाज तुम्हें बता रहा है कि अंजाम कैसा होगा तुम्हारे पार शो का। अभी ये पहला दिन है जो कि स्टार्ट नहीं हुआ, और नॉर्थ कोरिया की जानिब से एक सख्त किस्म का पैगाम दे दिया गया अमेरिका और साउथ कोरिया को। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मिलिट्री ड्रिल्स का आगाज हो गया। अमेरिका और साउथ कोरिया के मिलिट्री ड्रिल्स, मैं आपको बता दूं कि इन मिलिट्री ड्रिल्स के अंदर अमेरिका का मोटा ताज़ा असलहा, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, यहाँ पर बॉम्बर्स भी हैं अमेरिका के, और जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं वो भी अमेरिका की ऑलरेडी साउथ कोरिया पहुंच चुकी हैं। तो बहुत बड़ी एक्सरसाइजेस हैं
कहा यह जा रहा है। हर साल कंडक्ट की जाती हैं वैसे ही एक्सरसाइजेस, लेकिन इस मरतबा कुछ हटकर है। अमेरिका और साउथ कोरिया और जापान की जानिब से चाइना और नॉर्थ कोरिया को कोई बड़ा पैगाम देने का अनाउंस किया गया है। तो इस वजह से ये मिलिट्री ड्रिल्स इस साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें अमेरिका का बहुत ज़्यादा असलहा महीनों कबल पहुंचना स्टार्ट हो गया था साउथ कोरिया के अंदर, और ये असलहा अमेरिका का इन ड्रिल्स के अंदर हिस्सा ले रहा है। खैर, ये ड्रिल्स स्टार्ट हुई तो जो साउथ कोरिया की पुलिस है उनकी जानिब से एक और ख़बर सामने आ गई। साउथ कोरिया की पुलिस ने कहा कि जो नॉर्थ कोरियंस हैं, हैकर्स हैं, उन्होंने हमला करने की कोशिश की है। ये जो ड्रिल्स हैं इन पर हमला करने की कोशिश की है, कुछ इंफॉर्मेशन चुराने की कोशिश की है। नॉर्थ कोरिया पर इल्ज़ाम आयद किया साउथ कोरिया की पुलिस ने, और ये कहा कि फ़िलहाल हमने इस हमले को नाकाम बना दिया है और कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो सकी जिस तरह से 2014 में नॉर्थ कोरिया की जानिब से इसी तरह जो इंफॉर्मेशन है वो चुरा ली गई थी। हैकर्स ने ये इंफॉर्मेशन चुरा ली थी, लेकिन इस मरतबा साउथ कोरिया की पुलिस ने कहा कि हमने ये साइबर अटैक नाकाम बना दिया। अभी तो पहला दिन है और 2 सरप्राइजेस अमेरिका को ऑलरेडी मिल चुके हैं। एक तो नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया, और उसके बाद साउथ कोरिया की पुलिस की भी दौड़ें लगी हुई हैं। साउथ कोरिया की जानिब से बहुत सख्त अहकामात जारी किए गए हैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को। ये कहा गया है कि इस तरह के साइबर अटैक्स पर और डायरेक्ट अटैक्स पर भी नज़र रखनी है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उनकी जानिब से सख्त अहकामात जारी किए जा चुके हैं। ये पहला दिन है अमेरिका और साउथ कोरिया के पावर शो का। अगर पहला दिन ये है तो बाकी 10 रोज़ का अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। अभी ये पहला दिन है। दूसरे दिन का मैं आपको बता दूं कि दूसरे दिन इससे भी बड़े सरप्राइजेस मिलने वाले हैं अमेरिका को, और वो सरप्राइजेस दिए जाएंगे चाइना की जानिब से, रशिया की जानिब से, साउथ अफ्रीका और भारत की जानिब से, क्योंकि ब्रिक्स का समिट 22 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है और 24 अगस्त तक ये समिट जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर जारी रहने वाला है। ये मनाजिर जो आपको नज़र आ रहे हैं ये ब्राज़ील के सरबराह पहुंचे हैं साउथ अफ्रीका, और ब्राज़ील के सरबराह के अलावा मैं आपको बता दूं कि चाइना के सदर शी जिनपिंग इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रास्ते में हैं, निकल चुके हैं, और भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस समिट में शिरकत के लिए कल कहा जा रहा है कि भारत के वज़ीर आज़म रवाना होंगे और शिरकत करेंगे इस समिट में। और जो व्लादिमीर पुतिन है रशिया के सदर, वो आपको मालूम है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने व्लादिमीर पुतिन को एक क्रिमिनल डिक्लेयर कर रखा है। तो व्लादिमीर पुतिन अगर साउथ अफ्रीका में इस समिट में शिरकत के लिए जाएंगे तो मजबूरन साउथ अफ्रीका, जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर कंट्री है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जुरिस्डिक्शंस को तस्लीम करता है साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका की जानिब से व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार किया जाएगा। ये मजबूरी है साउथ अफ्रीका की, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है वो आईसीसी की जुरिस्डिक्शंस को तस्लीम करता है। इस वजह से व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो वर्चुअली शरीक होंगे, वर्चुअली शिरकत करेंगे इस समिट के अंदर। पहले ये खबरें भी गर्दिश कर रही थी कि व्लादिमीर पुतिन की वजह से भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और ब्राज़ील के सरबराह जो हैं वो भी वर्चुअली शिरकत करेंगे इस समिट के अंदर। लेकिन अब ये खबरें सामने आ रही हैं इंटरनेशनल मीडिया पर कि बाकी चारों के चारों मौजूद होंगे। साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, इंडिया और चाइना के सरबराहान यहाँ पर मौजूद होंगे, और व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के सदर हैं वो वर्चुअली शिरकत करेंगे इस समिट के अंदर। मैं आपको बता दूं कि इस समिट के अंदर से सरप्राइजेस क्या सामने आने वाले हैं अमेरिका के लिए। पहला सरप्राइज तो है न्यू करेंसी, डॉलर को शिकस्त देने के लिए जो नई करेंसी बहुत अरसों से डिस्कस की जा रही है, लेकिन ये जो सरबराही इजलास है ब्रिक्स का, इसमें कोई हतमी फैसला नई करेंसी को लेकर सामने आएगा। हतमी फैसला क्या, मैं आपको बता दूं कि ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज की जानिब से ऑलरेडी डिसाइड किया जा चुका है कि डॉलर को शिकस्त देनी है, एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी, या फिर चाइना की करेंसी पर इत्तफाक हो जाता है, जिस पर फिलहाल ये बताया जा रहा है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इतराज़ है। बहरहाल अगर नई करेंसी पर इत्तफाक हो गया, जो कि इस समिट से ये खबर सामने आ जाएगी, तो फिर डॉलर को शिकस्त देने के लिए ये जो 5 कंट्रीज़ हैं ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं, रशिया, चाइना, भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, ये इस करेंसी में कारोबार करेंगे। और आप खुद समझ सकते हैं कि चाइना, भारत, रशिया, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील ये जायंट्स हैं। अगर ये किसी करेंसी में कारोबार करेंगे तो जाहिर है कि डॉलर पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। ना सिर्फ ये 5 कंट्रीज़, बल्कि मैं आपको बता दूं कि 23 मज़ीद ममालिक की दरख्वास्तें
ब्रिक्स को मौसूल हो चुके हैं। ये आपको नज़र आ रहे होंगे फ्लैग्स, इनमें आपने पाकिस्तान का फ्लैग ढूंढने की कोशिश नहीं करनी क्योंकि आपको नहीं मिलेगा। पाकिस्तान ने अभी तक जो है नहीं अप्लाई किया ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए। दीगर बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, ईरान है, इजिप्ट है, दीगर ममालिक भी हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हैं जिन्होंने ब्रिक्स का बाकायदा तौर पर हिस्सा बनने के लिए ऑफिशियली दरख्वास्त दायर कर दी है। और चाइना के सदर शी जिनपिंग ब्रिक्स की एक्सपेंशन को लेकर चाइना के सदर जो हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव हैं। और चाइना के सदर हों या फिर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन हों, इनका यही मौक़िफ़ है कि ब्रिक्स को फैलना चाहिए, इसको एक्सपेंड होना चाहिए और इसमें मज़ीद जो ममालिक हैं उनको शामिल होना चाहिए। तो ये जो दो फैसले हैं, ये कल 22 अगस्त को जो ब्रिक्स का समिट का आगाज़ होगा, यहाँ पर ये दो चीज़ें डिस्कस की जाएंगी और ये दो फैसले ब्रिक्स के समिट से बाहर आने वाले हैं। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ अमेरिका के सदर जो बाइडन को मिलेगा साउथ अफ्रीका से भी। और यहाँ पर जो सी ऑफ जापान के अतराफ जो कोरियन पेनिनसुला है, यहाँ पर तो अमेरिका ने देख लिया कि ड्रिल्स के पावर शो के पहले रोज़ ही नॉर्थ कोरिया की जानिब से सरप्राइजेस देने का सिलसिला स्टार्ट किया जा चुका है। और कितने सरप्राइजेस नॉर्थ कोरिया की जानिब से मज़ीद दिए जाते हैं अमेरिका और साउथ कोरिया को। और ये सरप्राइजेस जो हैं वो सरप्राइजेस की हद तक ही रहेंगे या फिर जो नॉर्थ कोरिया के सरबराह ने एक बड़ी जंग की तैयारियों के अहकामात दे रखे हैं अपनी आर्मी को, क्या उन तैयारियों को इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है। 10 रोज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नज़र रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन के तनाज़े पर बात करेंगे और रात को इंशाल्लाह लेट नाइट हो सकती है, लेकिन रात को ही रूस और यूक्रेन के तनाज़े पर बात करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करना है। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।